हेलो इंजीनियर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेगडीजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिलने वाला है आज के सेशन में। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी जी सीबीटी 2 की रिस्पांस की तो आ गई है, हमें हमारे रॉ मार्क्स भी पता लग गए हैं, लेकिन इसका एक्चुअल रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक हम इंतजार करेंगे इसके रिजल्ट के लिए। तो बेसिकली बच्चे, जब भी हम इस तरीके की चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं तो उससे पहले हमें हिस्ट्री को देखना पड़ता है ना। लास्ट ईयर किस तरीके के ट्रेंड रहे थे, प्रोसेस में कितना समय लगा था, उससे पहले जो है आपका किस तरीके का ट्रेंड रहा था, ठीक है। और फिर उसी के बेस पे हम ये पता कर पाते हैं कि इस बार जो है आरआरबी कितना समय लगाएगा रिजल्ट देने में। तो एक क्विक मैं एनालिसिस आपके सामने करती हूँ, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि किस किस तरीके से जो है आरआरबी अपना काम कर रहा है, और फिर उसके बेस पे हमारा जो प्रेडिक्शन है वो क्या रहने वाला है। देखो बच्चे, अगर हम बात करें आरआरबी जी जो इससे पहले 2025 में हुआ था ना, 2024 के नाम से ये जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, यहाँ पर अगर आप लोग देखे हुए तो इसका जो सीबीटी 1 का एग्जाम है ये दिसंबर के करीब हुआ था 2024 में, ठीक है। और सीबीटी 1 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका मार्च 2025 में आया, ठीक है। इसमें बच्चे अगर हम देखें, इसका कंपेयर करें हम अभी वाले से 2025 वाले से, तो इसमें जो है आपका सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ फरवरी के महीने में, 19-20 फरवरी है ना। एक जो है आपका 25 खुद था, और साथ में जो है आपका 13 मई 2026 को इसका रिजल्ट आउट कर दिया गया। अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में जो है आपका लगभग सीबीटी 1 और रिजल्ट के बीच में जो ड्यूरेशन है ये है आपका लगभग 2.5 महीने का, 2.5 मंथ्स, ठीक है। ये जो है आपका दोनों का फिक्स है। अब एनालाइज करते हैं सीबीटी 2 के प्रोसेस को। अगर सीबीटी 2 का देखोगे आप तो लास्ट ईयर 22 अप्रैल और जो है आपका 22-25 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, लेकिन इसमें जो है आपका फिर री एग्जाम भी हुआ था जो कि दोबारा हुआ आपका 4 जून को, ठीक है। ये जो है आपका एग्जाम की डेट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे इस बार की, तो इस बार जो है आपका 2 जुलाई को हमारा एग्जाम हुआ और 10 जुलाई को जो है आंसर की रिस्पॉन्स की जो है हमारे सामने रिलीज कर दी गई, ठीक है। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो जून में जब हमारा री एग्जाम हुआ, उसके बावजूद जून में री एग्जाम होने के बावजूद 21 जुलाई 2025 को रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। हम कह भी रहे थे कि रेलवे अगर काम करना चाहे तो इतनी तेज कर सकता है, जबकि जून में जो है आपका एग्जाम हुआ है और जुलाई में जो है आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। मतलब री एग्जाम वाला, बाकी तो ज्यादातर शिफ्ट जो है आपकी पहले ही हो गई थी। तो इस बार का अगर हम प्रेडिक्ट करें तो हमें बच्चे कितना विंडो लेकर के चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें सीबीटी 1 सीबीटी 2 के रिजल्ट के लिए तो लगभग जो है आपका 45 या फिर जो है 50 दिन लगेंगे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका महीना जा रहा है अगस्त। तो आप लोग बचे मिड अगस्त के बाद, स्टार्टिंग में नहीं, मिड अगस्त के बाद में आप लोग जो है ये मान करके चलिए कि मिड अगस्त के बाद चाहे वो आपका लेटर अगस्त है या फिर स्टार्टिंग का जो है आपका सितंबर भी हो सकता है, लेकिन मिड अगस्त के बाद जो है आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि बाकी भी अगर आप प्रोसेस देखोगे, अभी जो है एनटीपीसी का सीबीटी 2 चल रहा है ना, तो जो भी आरआरबी का कैलेंडर भी है उसमें भी अगर आप देखोगे तो बीच में कोई इस तरीके की जो है आपकी चीजें नहीं है जो कि अभी प्रोसेस में हो। और कैलेंडर को जिस तरीके से बच्चे आपका आरआरबी ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका वो लगभग उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी जो है आपकी मिसिंग हो रही है, लेकिन चीजें लगभग जो है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर हो रही हैं। तो उसमें बच्चे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो रिजल्ट के लिए जो है आपका वेट कर रहे हैं। तो अगर आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो इतना जो है आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि क्योंकि सितंबर में आपका एक और एग्जाम है, सितंबर में जो है आपका एक एग्जाम है यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का, ठीक है। उसके अलावा जो है अभी रिसेंटली अगस्त में ही आपका एक एग्जाम होने वाला है सीआईएल का। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों ही जो है फॉर्म आप लोगों ने भरे हुए हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। हम अभी सीबीटी 2 का जो है आपका रिजल्ट का वेट करें या फिर जो है बाकी जो एग्जाम्स है उनको जो है दे लें, है ना। तो बच्चे सबसे अच्छा और सबसे सिक्योर तरीका यही है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इनकी भी जो है जितने भी प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है उतना जो है करिए, अपना जो है चीजों को रिवाइज करिए और ये 2 एग्जाम भी जो है आप लोग दीजिए, ठीक है। बाकी प्रायोरिटी तो पर्सनल जो है आपकी होती है ना, किसी को चाहिए कि मुझे जेई बनना है, किसी को है कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी अच्छा जॉब है, तो इस तरीके से जो है प्रायोरिटी आपकी अपनी अपनी है।
लेकिन फिर भी अगर जो बाकी एग्जाम्स आप लोगों ने भरे हुए हैं वो भी अगर रिजल्ट से पहले आपके सामने आ रहे हैं, रिजल्ट के दौरान आपके सामने आ रहे हैं, तो आप लोगों को उन्हें देना चाहिए। तो इसीलिए जो है प्रिपरेशन आप अपनी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है आपका रॉ मार्क्स जितना भी रहा है बचे, और रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है ना, रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या मेरिट इंडेक्स होगी, आपके कितने चांसेस होंगे। एक जो है हमने आपके लिए मेरिट इंडेक्स का कैलकुलेटर बनाया था, है ना, MakeItEasyHub.com हमारी वेबसाइट है, वहां पे अगर आप जाओगे वहां पे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जाकर के थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा। और दूसरी चीज वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो कैलकुलेटर आपके लिए बनाया हुआ है, बहुत सारे जो है इससे पहले हमने आपको ये चीज जब बताई कि हमने कैलकुलेटर बनाया है, तो कैलकुलेटर में जाकर के जो है आपका बच्चे फिर वही किसी ने डाल दिया कि 150 में से 150 नंबर आए हैं, इतना तो नहीं आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है ना। जो टॉपर भी होगा बच्चे वो भी जो है आपका 40, 41, 45 पर रुक जाएगा, लेकिन आपको पता है कि 99 या फिर 100% चांसेस जो है आपके फिर भी कभी भी नहीं होते हैं, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पड़ी हुई होगी। तो इसमें आपका क्या है कि मेरिट इंडेक्स में सिर्फ क्या है एक रॉ अंदाजा है, वो भी उन बच्चों के बेसिस पे जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती है ना, आप लोग जाते हैं वहां पे जो है अपना रॉ मार्क्स जो है आपका आप एंटर करके आते हैं, फिर उनके सर्वे में आप लोग हिस्सा लेते हैं। तो जितने भी बच्चों ने उस तरीके के सर्वे में हिस्सा लिया है वही जो आंकड़ा है उसी के आधार पर जो है इंडेक्स कैलकुलेटर बनाया गया है। तो obvious सी बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उस इंडेक्स कैलकुलेटर में जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया है। दूसरी बात ये भी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अधिकतर बच्चे जो कि एक्टिव रहते हैं, किस कारण से, क्योंकि उनका एग्जाम अच्छा गया है ना, तो उनको जानने की बहुत ज्यादा जो है उत्सुकता रहती है कि मेरे कितने मार्क्स आए होंगे, या फिर मेरा जो है अपने जोन में सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं क्या बाउंड्री पे हूँ, है ना। तो अधिकतर जो एक्टिव स्टूडेंट होता है वो इस तरीके के सर्वे में हिस्सा लेता है ना। और दूसरा जिन्होंने कि बस देने के लिए दे दिया है CBT2, है ना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी है, वो अधिकतर जो है इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो एक्टिव स्टूडेंट है उन्होंने जो है आपका बहुत अच्छे से सर्वे में पार्ट किया होगा। तो जितने बच्चे आपकी वेबसाइट से जहां पर आप अपना डेटा देते हो, अपने रॉ मार्क्स बताते हो और उसके बाद में जो है सर्वे में हिस्सा लेते हो, उन्हीं के डेटा बेस पर ये जो है आपका हमने इंडेक्स तैयार किया था आपके लिए, ठीक है। और आप लोगों की ही डिमांड रहती है कि इंडेक्स बना दो, इंडेक्स बना दो, कितना हर दिन जो है मुझे ये वाले मैसेज आते हैं, मैम UR कैटेगरी से इतने मार्क्स है, ये वाला जोन है, बताइए क्या चांस है, ठीक है। तो बताने के लिए क्या है कि बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, तो उन फैक्टर्स को जो है क्या किया जा सकता, क्या उन फैक्टर्स का क्या होता है कि हर साल वो वेरी करते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है ना, ये कभी भी जो है आपका फिक्स नहीं होता है। तो थोड़े तो उसमें वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन कितना होता है, कितना जो है आपका रॉ मार्क्स बढ़ता है घटता है, ये सब कुछ जो है बच्चे आपको बाद में ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अगर आप मेरिट इंडेक्स में हिस्सा ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ऐसा भी नहीं होना है कि अगर हो गया बहुत अच्छे चांसेस है तो बिल्कुल मोटिवेट हो जाए, नहीं हुआ तो डिमोटिवेट भी नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग को करना है। दूसरा, इतना मैंने आपको बता दिया कि ये आपका समय है, उससे पहले CIL का एग्जाम है, उसके साथ जो है आपका UPPSC पॉली लेक्चरर का भी जो है आपका एग्जाम है। तो आप RRB की तैयारी 2026 की दोबारा कर रहे हैं, या फिर UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर की कर रहे हैं, CIL की कर रहे हैं, तो कुछ अगर आपको अलग चीज चाहिए, फिर किसी तरीके का मटेरियल चाहिए, तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, ज्यादा आसान है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, वहां पे इन सारे एग्जाम्स का कुछ ना कुछ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सर लोग जो है आपका RRB JEE जो 2026 के लिए अभी इस वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बच्चे आपका लाइव बैच भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। MakeItEasyHub.com वेबसाइट है और MakeItEasy मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जाइए, जुड़िए हमसे, देखिए क्या क्या प्रोडक्ट है आपके लिए, जो भी जिसके लिए सूटेबल है आप लोग यहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको इसी तरीके के गाइडेंस सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।